ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी एंड हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय साई डिवोटीज। आज थर्सडे है, सो हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय साई डिवोटीज। बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, सब कुछ आपका पूरा हो जाए, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो सारा सब कुछ पूरा हो। तो चलिए, जैसे आज थर्सडे है और बहुत सारे जो भक्त हैं बाबा के, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के दिन बाबा की महत्वपूर्ण पूजा करते हैं। बहुत हफ्ते में तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आज के दिन बाबा को हम समर्पित करते हैं। गुरुवार को स्पेशली बाबा का दिन ही माना गया है। तो आज के दिन जितने भी डिवोटीज, जितने भी भक्त बाबा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आज मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है पूजा करते समय। तो बहुत सारे डिवोटीज का ये मेरे पास क्वेश्चन आता था, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो बाबा का मुख किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ बाबा का मुख होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी पूजा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो और सही उसका फल भी मिले। क्योंकि जब पूजा सही तरीके से नहीं होती ना, तो उसका फल भी हमें उस तरीके से, उतना अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता जितना हमने सोचा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन उतना 100% नहीं मिलेगा जितना कि हम सोच रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप पाठ पूजा करने बैठते हैं तो साईं बाबा का मुख किस तरफ होना चाहिए, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि जब आप बाबा को बैठाते हैं, बाबा को स्थापित करते हैं, जब भी किसी किसी के घर में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी के घर में छोटे मंदिर हैं, तो वो बाबा को चौकी पर विराजित करते हैं, है ना। जैसे 9 दिए जलाने के लिए, बाबा के लिए स्पेशली कुछ पूजा रखने के लिए बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरफ आपको, किस दिशा में बाबा को रखना है, जिस तरफ रख के, या फिर आपका जो घर का मंदिर है उसका जो मुख है ना, जो ईश्वर का मुख है, जो हमारे साईं का मुख है, वो किस तरफ होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में बरकत, अच्छी सी सकारात्मक ऊर्जा आती रहे और आपके घर उन्नति करता रहे। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न आते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। तो बहुत सारी चीजों के कारण होते हैं। मैं अभी इतना डीपली नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको अभी ये बताऊंगी कि बाबा का मुख किस तरफ होना चाहिए जब आप पूजा करते हैं। ठीक है, तो जब आप पूजा करने बैठते हैं ना साईं की, तो बाबा का मुख, साईं का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। बाबा का मुख पश्चिम दिशा की तरफ और आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि बाबा का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ अच्छा माना गया है और आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ। वैसे दोनों चीज बहुत अच्छी मानी गई है, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा पूजा पाठ के लिए माना गया है। ये दोनों दिशाएं ही बहुत अच्छी हैं, शुभ मानी गई हैं ईश्वर के लिए, भक्तों के लिए, पूजा पाठ के लिए, सकारात्मकता के लिए। तो जब भी आप अपने घर में पाठ पूजा रखवाते हैं, या आप अपने घर में मंदिर स्थापित करते हैं, या आप पाठ पूजा करने रोज बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं ना, तो इसका ना आपके जो दिशा है ना, उसका बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं चीजें, बहुत प्रभाव पड़ता है। तभी हम वास्तुशास्त्र को बुलाते हैं ना, चीजों को करते हैं ना, जब घर बनता है बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो मानता है बारीकी से, वो अगर समझेगा तो उसे समझ में आएगा, और जो नहीं मानता उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मानता है वो सब कुछ मानता है, जो नहीं मानता वो बिल्कुल कुछ नहीं मानता। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि जो मानता है, जिसे लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस करने चाहिए, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये काम जरूर कर देखिए। आपका जो घर का मंदिर है उसमें जितने भी ईश्वर हैं, साईं हैं, उनका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। आप अपने मंदिर का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ कर दीजिए, और जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, इस तरीके से। और सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी ईश्वर की फोटो, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का मंदिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ना कभी आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर पाठ पूजा करेंगे। समझ आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी पितृ होते हैं ना, बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, वो सब दक्षिण दिशा की तरफ ही वास करते हैं सब कुछ। ठीक है, तो दक्षिण दिशा को भूत की दिशा कहा गया है।
अगर कभी भी अगर आप अपने घर की फोटोज वगैरह भी होती है ना, जो कपल फोटो होती है, जो हम अपने घर में बच्चों की फोटो लगाते हैं, हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाते हैं, किसी की भी अगर हम फोटो लगा रहे हैं, अगर वो लिविंग है, अगर वो जिंदा है, अगर वो है इस दुनिया में, तो उनकी फोटो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लगाएंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप हस्बैंड वाइफ की फोटो दक्षिण दिशा की तरफ लगा रहे हैं ना, तो देखना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में, बहुत सारी चीजें उल्टी फुल्टी होंगी, कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। कभी आप नोटिस करना, कभी भी आपको उस तरफ में फोटोज वगैरह नहीं लगानी चाहिए। आपको हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ ही फोटो लगानी चाहिए, जो पॉजिटिविटी देता है, जो आपको सकारात्मकता देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ रखवाएं तब भी पश्चिम दिशा की तरफ ही मुख करके रखवाएं। ठीक है, और बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की इतना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा मंदिर है कि आपने दक्षिण दिशा की तरफ रखा हुआ है तो वो बहुत गलत है। किसी के कहने पर मत चलिए, कुछ मत करिए, सीधा सीधा पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुख करके देखिए, कुछ ही दिनों के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। और अगर आपके घर में कुछ फोटोज वगैरह हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ लगी हुई हैं तो उन फोटोज को हटा दीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग बड़े बूढ़े हैं, जो लोग गुजर गए हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, हम उनकी फोटोज को दक्षिण दिशा की तरफ लगा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने लगा रखी है ना वो लगाए रखें, सही है, और फिर उन्हें कहीं और दिशा में ना लगाएं, उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ ही लगाएं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी है, आपका अपना कोई भी है, और बात ये भी है कि अगर आप अपनी फोटोज को दक्षिण दिशा की तरफ लगाएंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपने क्या करना है, अपने देश, अपना जो है, अपना पूरा परिवार है, सब कुछ है, उन सबकी फोटोज वगैरह आपको पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की तरफ लगानी है। और जो लोग आपके बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, आपके बीच में नहीं है, चाहे वो आपके अपने हो, वैसे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम अपनों की ही फोटो अपने घर में लगाएंगे, और किसकी लगाएंगे, है ना। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं या फिर हमारे घर का कोई सदस्य है जो उम्र से पहले चला गया, या कोई भी हो, उनकी फोटो हम दक्षिण दिशा की तरफ लगा सकते हैं। उनकी फोटोज को, उनकी माला जो हम चढ़ाते हैं, फोटो के ऊपर माला, वो हम दक्षिण दिशा की तरफ ही रखते हैं। लेकिन भगवान इन सब चीजों से दूर हैं, क्योंकि भगवान जो है ना वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से बहुत दूर है। क्योंकि हम इंसान इस दुनिया में आते हैं, जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं आते। भगवान आते जाते नहीं, मेरा कहने का मतलब है भगवान सिर्फ एक रूप धारण कर कर इस दुनिया में आते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। चाहे वो राम के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, चाहे साईं के रूप में आए, चाहे गुरु नानक देव जी के रूप में आए, चाहे किसी भी भगवान के रूप में आए, चाहे माँ भगवती के रूप में आए, वो इस धरती पर आते हैं जिससे कि इस धरती का कल्याण हो सके, इस धरती पर सकारात्मकता रह सके। जो दुनिया है वो ईश्वर पर टिकी हुई है, वो उन पर भरोसा कर सके, जो टूटे हुए हैं उन पर भरोसा कर सके। लेकिन ईश्वर कभी आए कभी गए नहीं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उनका कभी संस्कार नहीं होता, वो कभी मरते नहीं। श्वासें तो इंसान गिन के लेके आता है, लेकिन भगवान के अंदर तो अनगिनत सांसें हैं। वो तो अमर है, वो तो अनंत है, उनका कोई अंत है ही नहीं। वो युगों युगों से थे, युगों युगों तक रहने वाले हैं। जाएंगे तो हम इंसान, आएंगे और जाएंगे, हमें तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन ईश्वर कभी नहीं आते जाते, तो इसलिए ईश्वर को कभी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगाते, ईश्वर को हमेशा पश्चिम या पूर्व की तरफ। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, चाहे देरी से करूं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपके भी कोई अनुभव है ना, तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।